तू प्रभदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जीवो, मैं क्या मांगू कछु थिर न रहाई, हर दीजे नाम महा तू प्रभुदाता। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा 28 अगस्त का शुक्राना सत्संग है, प्रभाती वेले का। संगत जी, सुबह गुरु जी ने तो मुझे 3 बजे ही आज उठा दिया था, लेकिन गुरु जी की बेटी सो गई, उठ नहीं पाई। संगत जी, आज मैं थकान लग रही थी मुझे बहुत। कल मैंने बहुत सारा काम किया था और अभी कुछ मौसम भी हो गया है ना, लेज़ी लेज़ी वाला, तो मैं सो गई और मैं अभी उठी हूँ 6:15 पे। और जब मैं दोबारा सोई, उसके बाद गुरुजी ने बहुत सारे कुछ कष्ट कटवाए हैं स्वप्न में, तो उसमें से एक बाकी चीज़ तो गुरुजी भुला देते हैं मुझे, मैं सब भूल जाती हूँ। और कल एक सत्संग भी 2-3 मुझे सुनवाए गुरुजी कि मैं तुझे इसलिए याद नहीं रहने देता हूँ क्योंकि तू सब बता देती है। तो वो किसी और आंटी अपने सत्संग में बता रही थी, लेकिन मेरे साहिब महाराज से यही कहना है कि बाबा, जो ब्लेसिंग आप हमें देते हो बांटने के लिए ही देते हो। कहते हो ना कि अकेले की हकदार ना बन। तो जो मुझे याद रहेगा वो मैं बता दिया करूँगी, जो मुझे बिसरा दोगे वो मैं नहीं बताऊँगी। वो तो मुझे खुद याद नहीं रहता है तो मैं क्यों बताऊँगी। तो बाबा, आपकी बेटी ऐसी ही है, मैं नहीं छुपा पाती हूँ बाबा। हाँ, आप मुझे जो जोत में डिवाइन दर्शन देते हो उसके लिए शुक्राना रोज़ देते हैं बाबा। मुझे एक ऐसी बच्ची हूँ मैं बाबा की, जो बाबा की बहुत प्यार से सेवा भी नहीं करती है, लेकिन जिस जिन से बाबा मेरी लाइफ में आए हैं, बाबा ने जोत में रोज़ दर्शन दिए हैं, वो मेरे लिए रोज़ जलते हैं। दर्शन तो उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे कि हमारे कष्ट को अपने ऊपर लेना, हमारे लिए खुद तपना। तो वो तपते हैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि बहुत माड़े कर्म है संगत जी, हम लोगों के बहुत माड़े कर्म है। मेरे तो सबसे ज़्यादा, मैं तो कहते हैं ना कि बिल्कुल 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 गुरु जी की वो वाली बच्ची हूँ जिसको गुरु जी को बहुत ठीक करना पड़ा है। जब मैं देखती हूँ ना अपने को पीछे में, मैं खुद को इतना इतना बुरा पाती हूँ। मैंने अवहेलना नहीं की किसी की, लेकिन हाँ, मैंने इधर बात कुछ ज़रूर ये किया है, ब्रॉडकास्ट किया है, किसी की बात को किसी को बता देना, अपनी फैमिली की बात को शेयर करना। एक बार मैंने एक और काम किया जो कि मुझे आज तक वो खलता है कि 2 दोस्तों के बीच में पड़ के मैंने, शायद मेरी वजह से उनकी दोस्ती टूटी। तो ये सब मैं सबकी माफ़ी मांगती हूँ महाराज से कि अनजाने में ही सही, उस वक्त मैं ये नहीं समझती थी कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ करना बाबा, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना सच्चे पातशाह, मेरे साहिब मेहरबान, मेहरबान हो जाओ, माफ़ कर दो। तो संगत जी, मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। सुबह जब मैंने कुछ स्वप्न देखे, कुछ स्वप्नों में ना मैं अपने पति के दोस्तों के साथ हूँ और अपनी कुछ बहनों के साथ हूँ। वो प्रसंग मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। एक जगह मैं देखती हूँ कि मैं किसी नदी के किनारे हूँ और मेरा पैर स्लिप कर जाता है। एक जगह मैंने ऐसा देखा
और मैं डूबने लगी हूँ। बस मुझे इतना ही याद है, फिर मुझे कुछ याद नहीं है। फिर लेकिन मैंने खुद को बिल्कुल ठीक पाया है और मैं अपने पति के साथ कहीं जा रही हूँ, और जब मैं जा रही हूँ तो रोड पे ना पूरा काई लगा है, और जैसे बारिश के बाद कीचड़ वाला रोड नहीं हो जाता है, जो कहते हैं चिक्कड़, जिसको कीचड़ वाला रोड, उस रोड पे जैसे एक्वेरियम की मछलियाँ होती हैं, रंग बिरंगी, लाल, नीली, हरी, पीली, पूरी की पूरी वैसी ही मछलियाँ बिछी हुई हैं, बहुत 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 दूर तक, बहुत दूर तक। और हम लोग जो चल रहे हैं ना, तो हम लोग पैर बचा बचा के चल रहे हैं, कहीं किसी मछली पे पैर ना पड़ जाए। और मेरे पति कह रहे हैं, हम लोग तो मतलब वो कह रहे हैं कि देखो इतने गंदे में है ये मछलियाँ, तो इनको तो कोई मछुआरा पकड़ के ये भी नहीं कर सकता है, खा भी नहीं सकता है, क्योंकि पॉइजनस होंगी ये। देखो ना कितने कीचड़ में है, बिल्कुल काला काई वाला जगह है। और मैं घबरा रही हूँ वहाँ पे चलते हुए कि कैसे चलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत स्लिपरी है संगत जी। फिर भी मैं गुरु जी का नाम लेके चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, और वो रास्ता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवाया है। कुछ मछलियाँ उसमें से अधमरी भी हैं, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ उसी कीचड़ में किसी तरह चल रही हैं, कुछ आराम से चल रही हैं। मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे, हम लोगों की जीवन दिखाई है कि तुम्हारा जीवन भी इसी तरह कीचड़ में है, और मैं उसे साफ़ करता हूँ। जिस तरह गुरुजी कहते थे ना कि तेरे माड़े कर्म, तेरे भाड़े को साफ़ करने के लिए मैंने कीचड़ भी उतरना पड़ता है, तो शायद ये उसी का रिप्लाई था। प्रैक्टिकली दिखाया गुरुजी ने। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी। और मैं एक बहुत प्यारा शुक्राना करना चाहूँगी महाराज का, कि आज जैसे ही मैं उठी हूँ ना, तो बहुत तेज़ से कोई मुझे बुला रहा था, बहुत तेज़ से, चू 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 चू, अनवरत। मैं बालकनी गई हूँ, तो वहाँ से जब मैं आई हूँ तो मैं भाग के किचन गई हूँ, और बहुत सारे पंछी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन मुझे बुला रहे थे, और मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे इनकी आवाज़ें पता चलती हैं, कभी इन्हें भूख लगती है, कभी कभी, कभी ये कुछ मांगते हैं, कभी ये मुझे कुछ गिफ्ट देते हैं, कब ये मुझे हील करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत सुखद लगता है संगत जी, बहुत सुखद लगता है संगत जी। मैं अभी एक और शुक्राना करना चाहूँगी बाबा का, कि हमारे जो घर का माहौल था वो कभी ऐसा नहीं था, हमेशा ना स्ट्रेसफुल। इस बीच में तो खैर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था बिना बात के। मैं चुप रहना, गुरुजी चुप रख देते हैं तो थोड़ा सा बात सही हो जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि गुस्सा वाला माहौल मोमेंट हो जाता था, सबकी नेगेटिव एनर्जी हावी होना। तो कल गणपति जब से आए, तो गणपति को मैंने विराजा, और माँ गई थी नहाने के लिए। तो उसी वक्त गुरुजी ने मुझसे एक इतनी प्यारी सेवा ली, जो सेवा मैं हर दिन सोचती थी और मैं इससे नहीं हो पाई थी। तो कल जिस तरह कहते हैं ना कि गणेशा जब आते हैं तो आपके जीवन का भाग्योदय होता है, क्योंकि वो विघ्न हरता है, सुख करता है, दुख हरता है। तो जो मैं कपूर वाले दिए जलाती हूँ ना, जो हमारे दिए की जो जोत बचती है, तो 2 दिन के बचे हुए थे, तो मैंने ना सबको बाहर में कपूर डाल के तुलसी मैया के पास जलाया। और बहुत बारिश हुई थी तो बालकनी में पूरा मिट्टी मिट्टी था, तो उसकी थोड़ी सी सफाई की। और संगत जी, होता क्या है ना कि अचानक से वो मेरे मन में गुरुजी भाव देते हैं कि देख, आज मौका है। गुरुजी माँ के सामने मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों अगर वो कुछ टोक देंगी तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं ज़्यादा बताती ही नहीं रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, अपने कर्म करी चल, चुपचाप करी चल, बिना किसी को बताए। तो मेरी कोशिश रहती है कि बिना किसी को बताए ही मैं अपने हर काम को करी चलूँ गुरुजी की कृपा से। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी ने कहा, और संगत जी उस वक्त कितना प्यारा मोमेंट था ये बताती हूँ। मेरे सामने में जय गुरु जी का टैंकर लगा हुआ है,
मेरे सामने में बिल्व पत्र है, मेरे सामने में तुलसी मैया है, मेरे सामने में दूर्वादल है, वो पत्थल वाले शिवलिंग हैं, कन्नों कार्तिक गणपति हैं, सूर्य देव हैं और बादल लगे हैं। और जैसे मैं पीछे घूमती हूँ तो गुरु जी का स्वरूप, मेरा पूरा मंदिर, मेरे सारे देवी देवता बालकनी से दिख रहे हैं। और फिर गुरु जी ने कहा कि जा अब हर घर में इसको घुमा दूँ। संगत जी वो सेवा इतनी सुखद थी कि मैंने मंत्र जाप करते हुए हर घर में उस जोत के जो धुआं निकल रहा था, उससे जो ज्योतित हो रहा था, वो मैंने हर घर में दिखाया, हर कोने में दिखाया। गुरुजी ने कहा कि चल मेन डोर पे दिखा, मेन डोर पे दिखाया। इवन गुरुजी ने कहा कि बाथरूम के साइड भी दिखा। हर जगह दिखाने के बाद संगत जी अचानक से मुझे लगा ना कि मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, बहुत लाइट। और मुझे बहुत सुकून मिला संगत जी, बहुत सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि मैं नहीं बता सकती हूँ। सच में जो गुरुजी हमें ये छोटी छोटी चीज़ बताए हुए हैं ना, इनसे हमारा ना सोल प्यूरिफिकेशन होता है एक्चुअली। तो शुक्राना मेरे बाबा, ये सेवा आपने मुझसे पहली बार ली और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो इसी तरह आप वो टाइम निकाल दिया करो, इसी तरह आप हमें संभाल लिया करो, सिखला दिया करो। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू मेरे बाबा। और मैं एक चीज़ और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी कि कल क्या हुआ था ना कि जब भी मैं बाहर बालकनी पे गई थी तो मुझे ना बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज दिखी थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी क्या आप मुझे आज आशीर्वाद नहीं दोगे, आओगे नहीं? तो हमारे नेट के अंदर तो नहीं आए गुरुजी, लेकिन हमारे पिजन नेट के ऊपर में, मेरे सर के ठीक ऊपर में और ऊपर ऊपर उड़ते हुए गुरुजी 2-3 बार आए। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, आशीष भरा हाथ रखा, और मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, बाबा आपका, क्योंकि कल आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी एक और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति गुरुजी की कृपा से हुई है, जो कि पहले कभी नहीं होती थी। त्योहार तो पहले भी आते थे, हम लोग ऐसे ही रहते थे, लेकिन ये मोमेंट अब आते हैं। तो मैंने बताया था ना कि मेरी बहन जब चामुंडा मंदिर गई थी तो उनको छोटी बहन के बारे में कहा गया था। तो बाबूजी बता रहे थे कल कि वहाँ पे ना तुम्हारे लिए एक साड़ी भी लिए हैं। तो पंडित जी वहाँ पे भगवान पे, भगवती पे चढ़ाई हुई साड़ी वितरित करते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए भी दी है। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना संगत जी कि मेरी माँ उसी पर्पल चोले में मुझसे मिलने मेरे स्वप्न में आई थी, पर्पल फ्लोरल चोले में परसों। और जब मैंने अपनी बहन को बताया तो उसने कहा कि हाँ माँ, यहाँ पे चामुंडा माँ का वही स्वरूप है। और मेरी ननिहाल की जो कुल देवी हैं वो चामुंडा देवी हैं। तो मेरी माँ चामुंडा देवी के रूप में मेरे पास आई, चाय पिया उसने, और उसने जिस तरह मैंने सपने में देखा था कि माँ ने मुझे पैसे और साड़ी दिया, तो माँ ने सच में मेरे लिए साड़ी लेके वहाँ पे रख दी अपने ही मंदिर से, और दीदी ने मुझे पैसे भेज दिए। तो देखिए ये गुरु जी की लीला है, ये तो सोच से परे। गुरु जी कहते हैं ना कि उम्मीद से परे, सोच से परे तुझे सब कुछ मिलने वाला है, तो ते बस शुक्राना किया कर। और संगत जी अभी मेरा मन भर रहा है क्योंकि गुरु जी ने मुझे मैसेज किया है कि आज तुझे एक, तेरे बेटे को के जीवन में बहुत बड़ी सफलता आने वाली है पुत्र। गुरुवार के दिन तू एक शुक्राना कर ले और आज तेरे पास एक चमत्कारी, अविश्वसनीय कुछ सफलता मिलने वाली है, और तू ते बस शुक्राना कर। और एक और मैसेज मिला कि तेरे शुक्राने में बड़ी क्या बड़ी पावर है पुत्र, कुछ ऐसा था। तो मैंने गुरु, मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा गुरु जी पावर तो सिर्फ आप में है, आप ही करवाते हो और आप ही हाथ पकड़ के बैठे रहते हो। चाहे मैं रात में करूँ, दिन में करूँ, सुबह करूँ, शाम करूँ, आप तो हमेशा होते हो ना बाबा मेरे साथ। तो गुरु जी कहते हैं हाँ, तो मेरी प्यारी दी है, मैं तेरे नाल बैठा रहूँगा, तो बस शुक्राना किया कर, ऐसे दिल तो शुक्राना किया कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। और उन्होंने कहा है कि किसी सबको ये बताओ कि आज बहुत भागा वाला दिन है, गुरुवार है, और हमारे गणपति हमारे घर में विराजमान हैं अभी, तो हमें बहुत खुश रहना है। और गुरु जी की कृपा से
सबको ब्लेस करें गुरुजी, सबको ब्लेस करें। सब। संगत जी, कल मेरे साथ एक अजीब सी चीज़ हुई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कल मैं रात में जैसे सो गई थी ना, तो पोर्स होते हैं ना, पोर्स नहीं, जैसे कि हमारी उंगली के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें थोड़े से स्किन सिकुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिंगर के ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन ये होता है। तो जब मैं सोई ना, तो सुबह में जब मैं 3 साढ़े 3 में उठी हूँ, तो मेरा ना, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मेरे हाथ के ना वो सारे हिस्से, उंगली के जिसके ऊपर जो होके अंगूठी गुजरती है, वो सारे हिस्से ना मेरे फट गए हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। जबकि मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ ना कि वो सारे मेरे जैसे दरक जाते हैं ना, इसमें सूखा में, या फिर देखेंगे आप फट जाना, जैसे पैर फटते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, और जैसे मैं हाथ को मोड़ रही थी, फोल्ड कर रही थी, मेरे हाथ पे पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे वो खींच रहा है स्किन पूरा, इस टाइप का। और अभी भी वही हो रहा है। तो मैं तो अभी जाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी, और सबसे पहले जाती हूँ गुरु जी का वो जो घी वाला प्रसाद है वो लगाऊंगी, वो जो घी और वो मिक्स करके रखते हैं गुरु जी वाला, जोत के घी। तो संगत जी, पता नहीं ये क्यों हुआ है कि मेरे हाथ ना एकदम सूख से गए हैं, तलहथी मेरी। और मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ है। शायद मैं साबुन साबुन तो मैं नहीं छूती हूँ, किचन में बस विम बार विम जेल छूती हूँ। साबुन तो गुरुजी ने मना कर दिया है, लगभग 2-3 महीनों से मैं साबुन से नहाई ही नहीं हूँ। या तो प्लेन पानी से नहाती हूँ, या फिर मुल्तानी मिट्टी से नहाती हूँ। साबुन तो मैंने बिल्कुल भूल ही गई हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने आजकल फिटकिरी का पानी भी बोला है कि हफ्ते में एक बार यूज़ कर नहाने के लिए। मैं भी ट्राई करूँगी उससे नहाने का। और आज जो गुरुजी बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं कि तू बड़ी आलस करती है, काढ़ा बना के पी, तेरे पेट की भयंकर बीमारी है, उसे काटना ज़रूरी है। तो आज मैं अभी कोशिश करती हूँ जाके बनाने की, कि गुरुजी ने दालचीनी वाला काढ़ा कहा था। तो अभी मैं जाती हूँ बनाने के लिए। शायद लौंग, दालचीनी और एक चीज़ और कुछ था, उसका काढ़ा था। तो मैं अभी वो मैसेज सर्च करूँगी और उसको देख के बनाऊँगी। और संगत जी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने कल मुझे ना 3-4 बार एक ही मैसेज फ्लैश किए कि तेरे पेट में बड़ा दर्द रहता है, तेरे पेट में बड़ा दर्द रहता है, तू मेरे चरण पे चंदन टीका लगा के अपने पेट पे लगाया कर। तो ये पता नहीं किस संगत जी के लिए है। तो आपको मंत्र जाप करते हुए चरण स्वरूप पे चंदन लगाना है, और उन्हीं हाथों से अपने पेट पे भी लगाना है, नेवल पे और पेट पे लगाना है। तो शुक्राना गुरु जी। और एक और उन्होंने मुझे कल सत्संग ब्लेस किया, एक पुरानी संगत आंटी का। उनका मैसेज बहुत प्यारा था संगत जी। मैसेज ये था कि ये जो हम कहते हैं ना कि हम सत्संग क्यों करें, सत्संग करने से क्या होगा। तो उन्होंने इतनी प्यारी बात बताई कि अगर आपके बीमार होने से कोई क्योर हो रहा है सुनने मात्र से, तो हम क्यों ना करें। अगर आपके किसी कष्ट से किसी को एक होप मिलती है, तो क्यों ना हम होप बांटें। अगर आपकी प्रॉब्लम से किसी को समीकरण मिल रहा है, समाधान मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसका समाधान बने। तो ये भी बहुत प्यारी सी एक सेवा है जो हमें महाराज ने बख्शी हुई है। तो हमें ये सेवा करनी है, क्योंकि हमें किसी के लिए अपना वो बनना पड़ता है, जरिया। गुरुजी हमें जरिया बना के भेजे हैं एंकर, और हमें वो जरिया हमेशा बनना चाहिए संगत जी। सच में मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सत्संग सुनती हूँ, और उसमें मुझे रिप्लाईज मिलते हैं कि तो ये कर ले, ये कर ले, और सच में मेरा वो काम हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ भी हो जाती है। तो कल फिर से मुझे एक और चीज़ आया, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि गुरुजी का स्वरूप गंदा होने का, एक अंकल थे जिन्होंने जब बड़े मंदिर में जाके किया था संगत, ये वो लोग सफाई करने जाते थे उस वक्त। तो उन सबको हुक्म था कि हमेशा वो स्वरूप की सफाई करने का। एक आंटी बोली कि हमेशा
क्यों करेंगे? लेकिन जब उन्होंने उतारा था ना वो सफाई करने के लिए, तो गुरुजी के स्वरूप पे ना आगे पीछे दोनों तरफ से पीछे से पूरी काई लगी थी। और संगत जी वो काई इसलिए लगती है, और मुझे आज इसलिए याद दिला रहे हैं गुरुजी कि लगता है कि मेरे सारे कष्ट गुरुजी ने वो काई वाले कष्ट कल सपने में उतरवाए हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार कहते थे कि तू मछलियों का शुक्राना कर। और पर बार बार मेरे एक्वेरियम की मछलियाँ मरती थी, और मैंने काई ही देखा है पूरे सपने में कि मैं काई पे चल पा रही हूँ, मैं फिसली नहीं, मैं गिरी नहीं। और तो शुक्राना गुरुजी, शायद इसीलिए आपने कहा कि तेरे जीवन की सारी काई मैंने खुद पे ले ली है। बार बार कहते हैं कि तेरे जीवन का हर कष्ट मैंने खुद पे लिया है, तो शुक्राना कर बेटा। बाबा आप तो हो ही ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहे तारे। राम राम बाबा, राम राम सात संगत जी, राम राम विपिन अंकल, राम राम मेरी सौम्या आंटी, और सभी को बहुत 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 शुभकामना। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में हर क्षण को अपना गुरु बनाइए, जो पल बीत जाए उससे कुछ सीखिए। सीखने की ना कोई उम्र होती है, बस ललक होनी चाहिए। तो बस हमें सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। बाकी गुरुजी है ना, वो हमें गाइड करते रहेंगे। अब हमारे जीवन में एक सूर्य, एक चंद्र, एक दिवाकर, एक दीनानाथ, एक परमात्मा, एक माँ, एक परमपिता और एक दिव्य ज्योत सदा ज्योतित रहती है, जो हमें गलत तो नहीं करने देगी, इसकी तो गारंटी है। और बाकी थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है। शुक्राना गुरुजी, हमें अपने चरणों में बैठने के जोगी बना देना बाबा। इस 0% वाली बेटी को अपने चरणों से लगा लेना बाबा। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हैं। वो चाहे जब कभी हम गुरुजी के सत्संग में जाए, गुरुजी के बड़े मंदिर जाए, तो वो गुरुजी बहुत दूर से ही अपनी गुलाब की खुशबू से बता देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। या वो ये कहना चाहते होंगे शायद कि मेरी बेटी तू आ गई। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स रखी है। आई फील सो ब्लेस्ड कि हमेशा गुरुजी अपनी गुलाब की खुशबू से मुझे एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपका सत्संग कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। आपका मात्र ये किसी भी रूप में, किसी भी वर्ड्स में इतना बता देना कि आप साथ है, हर परेशानी वो कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, वो मिनटों में गायब हो जाता है। जिसके लिए मैं आपके चरण कमलों में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज सदैव अपना आशीर्वाद, सदैव अंग संग रहिएगा गुरुजी महाराज। संगत जी, जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण जी के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखती थी। मैंने अपने मम्मी पापा को देखा था हमेशा फास्ट रखते हुए, तो मैं भी बचपन से शायद गुरुजी की कृपा से राधा कृष्ण जी के लिए जन्माष्टमी में व्रत रखती थी। तो इस बार पहली बार इतने सालों में गुरुजी ने घर में श्री कृष्ण जी के लिए झूला सजवाया। झूले में श्री कृष्ण जी विराजमान हुए और हमने झूला झुलाया। बहुत बहुत प्यारा था। शुक्राना गुरुजी महाराज। वहीं संगत जी, मेरे घर के पास एक दुर्गा माता जी का मंदिर है। वहाँ हम बचपन से आते जाते हैं। जब बर्थडेज होते हैं, पूजा भी वहाँ होती है। तो संगत जी, इतने सालों में पहली बार गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी कि मैं, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, चाची, कज़न्स, हम वहाँ मंदिर गए। शाम को 9 से 12 बजे तक गुरुजी ने हमें मंदिर में और लोगों के साथ इतनी खूबसूरती के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनवाया। संगत जी,
गुरुजी की कृपा से एक आदत बन गई है। जैसे गुरुजी कहते हैं जब भी घर से जाओ मुझे साथ लेके जाओ, तो हमेशा मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, माथा टेकती हूँ और कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलिए। उस दिन भी वैसा ही किया। तो वहाँ जब व्यास जी अपने भजन और कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने 1 या 2 भजन पहले किया था। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी साहिब आप क्या मेरे साथ यहाँ हैं? तो यकीन मानिएगा संगत जी, गुरुजी कैसे हमको यानी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी छोटी इच्छा को भी पूरा करते हैं, या हमें ये बताते हैं कि वो हमारे अंग संग है। वहीं व्यास जी कहते हैं एक हाज़री जो है हम गुरुजी के चरणों में लगाएंगे, और गुरुजी की शब्द बानी, मैं तेरी पतंग उड़दी जावांगी, डोर हथों ना छड्डी मैं कट्टी जावांगी, व्यास जी गाते हैं। इस तरह से गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया, बताया कि वो मेरे साथ वहाँ पे है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी आप जानते हैं कि मैं आपकी नादान बेटी आपसे बहुत कुछ अरदास करती हूँ। आजकल तो ख़ास करके गुरुजी आप जानते हैं मेरे दिल की बातें। गुरुजी जो भी घर परिवार में भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए भी आपसे अरदास है। जो आपको ठीक लगता है गुरुजी वो ज़रूर कीजिएगा। वहीं संगत जी आजकल गुरुजी के इतने खूबसूरत इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि गुरुजी के सारे ही मैसेजेस सब कुछ बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हम संगत के लिए। वहीं गुरुजी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तेरी अरदास तेरी आवाज़ सचखंड तक पहुंच गई है। तेरे सारे बंद दरवाज़े खोल दिए गए हैं। तेरे घर में रौनकें लगेंगी, धन की वर्षा होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। घर का हर कोना में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी ये भी कहते हैं बेटी मैंने तेरे लिए घर ढूंढ दिया है, मैंने तेरे को घर ब्लेस कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं अब सिर्फ तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जा ऐश कर। उसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़कर अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। ज़िंदगी में गुरुजी क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, पर इस चीज़ का एहसास 100% है गुरुजी कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरे साथ हर पल रहते हैं। हर पल मुझे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग हर पल दिखती है, जिससे आप मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत, निराश मत हो। गुरुजी मुझे कहते हैं बस अभी संगत जी आज 28 अगस्त है और मैं अपना शुक्राना सत्संग 12:23 में कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अभी कहा सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करना, तेरी अरदास कबूल हुई, तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह मैं हर पल आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूं और हर उस संगत तक ये सत्संग पहुँचे जिसको ज़रूरत है। वो सब तो गुरुजी का काम है, गुरुजी जाने। सौम्या आंटी और विपिन अंकल का भी बहुत बहुत थैंक यू। आपसे गुरुजी बहुत प्यारी सेवा ले रहे हैं। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मेरा सत्संग से किसी को भी गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज गणेश चतुर्थी के बाद आज दूसरा दिन है, 28 अगस्त है और अभी 8:20 हो रहे हैं। मैं सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज से संबंधित सभी सत्संग आप हम लोगों के शेयर करते हैं, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं विपिन अंकल जी। गुरु महाराज आप पर बड़ी कृपा करें, आपके परिवार पर, आपको स्वस्थ रखें, सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें और सभी साथ संगत जी को भी दें और मुझे भी दें ये आशीर्वाद अपने साथ। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज के बड़े मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से शुक्राना कर दे, जल्दी से शुक्राना कर दे। पहले तो मैं गुरु महाराज से माफ़ी चाहती हूँ कि मुझे देर हो गई सत्संग शेयर करने में, पर गुरुजी महाराज
जैसे कि अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं गुरुजी महाराज, मुझे भी माफ़ करना मुझे देरी से सत्संग शेयर करने के लिए। तो गुरुजी महाराज अभी कुछ ही दिन पहले एवीएम स्कूल में, यहाँ जयपुर में एवीएम स्कूल है, वहाँ गुरुजी महाराज का महीने के अंत में लास्ट संडे या सेकंड लास्ट संडे पर हमेशा बहुत अच्छा बहुत बड़ा सत्संग होता है, बहुत सारा संगत परिवार आता है और बहुत अच्छे से सत्संग किया जाता है। मैंने भी वो अटेंड किया। तो उसमें शाम के समय होता है, तो आते समय मुझे वहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, ऑटो कैब कुछ भी नहीं हो रहा था, जो भी हो रहा था कैंसिल होता जा रहा था। 1 घंटा खड़े रहने के बाद में वहीं से संगत परिवार में से ही सीना आंटी जी वहाँ से निकली। उन्होंने मुझे देख के कहा कि चलो मैं छोड़ देती हूँ, और गुरुजी महाराज की कृपा से सीना आंटी ने मुझे लिफ्ट दी और मुझे आधे से ज़्यादा आगे काफ़ी रास्ते तक छोड़ा, और वहाँ से फिर मुझे ऑटो कैब मिल गया और वहाँ से मैं घर आ गई। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम अनंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने जैसे ही गुरुजी महाराज को याद किया कि अब मैं कैसे घर जाऊँगी, उन्होंने मेरे लिए ये सुविधा प्रदान कर दी। और मैं शीना आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मुझे जोड़ा। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा रही इन दिनों, इस पूरे महीने मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज ने भी आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेस करके गई। जब भी मंदिर जाती हूँ आती हूँ, मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज के रूप में गुरुजी महाराज दर्शन देते हैं। वो ये कहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तो शुक्राना कर, तो चिंता मत कर। कई बातें घर में ऐसी हो जाती हैं, जीवन में ऐसी हो जाती कि हम टूट जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं। ऐसा ही इस बार भी हुआ। मेरे पेट की भी बहुत तबीयत ख़राब हुई, मुझे भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो कई बार मन बड़ा विचलित हो जाता है। नौकरी भी नहीं है 2 साल से, और मेरे पति की भी जॉब नहीं चली गई है, मेरी भी नहीं है। अगर कहीं अब जाकर कहीं मिल भी रही है तो बहुत कम पैसे की जॉब मिल रही है और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शायद गुरुजी महाराज परीक्षा ले रहे हैं अपने बेटी की। गुरुजी महाराज हर पल वो कहते हैं मुझे मैसेज में कि नाम जपा कर। मैं जितना हो सकता है गुरुजी महाराज, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गुरु महाराज को ना भूलूँ और हर समय उनका नाम जपती रहूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से जब जब हो पाता है मैं गुरुजी महाराज का यथोचित रूप से नाम सिमरन करती हूँ, पूजा करती हूँ, जो मुझसे हो पाता है। आज गुरुवार का दिन है, गुरु का ही दिन है आज, इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस बार मुझे गुरुजी महाराज ने 777 और 4 टाइम्स 7 इसकी बहुत ब्लेसिंग दी है। जब भी यूट्यूब में मैसेज देखती हूँ मुझे अपने फ़ोन में बैटरी 77% दिखाई देती है। और ऐसे ही बहुत सारे जैसे गाड़ियाँ, मैं सत्संग से लौट रही हूँ तो मुझे 7777 की काफ़ी सारी गाड़ियाँ नज़र आई। तो गुरुजी महाराज ने यही कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हो सकता है थोड़ी देर हो रही है, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ गुरुजी महाराज, मुझे पता है जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमारे गुरुजी महाराज ने हमारे लिए सबसे अच्छा सोच कर रखा होता है। तो गुरुजी महाराज, जो भी आपने दिया, जो भी आपने किया, आपने अपनी संगत में हमें जोड़ा, मुझे जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके बगैर हम कुछ नहीं हैं। आप जब से आपने हाथ पकड़ा है, कम से कम मन में शांति आई, कुछ हिम्मत आई इस जीवन को जीने की, इस जीवन का सामना करने की ताकत मिलती है। गुरुजी महाराज जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। खाने पीने का शुक्राना, कपड़े लत्ते का शुक्राना, सर पर छत का शुक्राना, ताज़ी हवा का शुक्राना, बारिश का शुक्राना, धूप का शुक्राना गुरुजी महाराज, ये जीवन देने का शुक्राना, इस जीवन में आई प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस का सामना करने की हिम्मत देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबसे बड़ी अरदास ये है कि अपने चरणा विच रखना गुरुजी महाराज, कभी अकेला मत छोड़ना अपनी बेटी को, कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अब आपके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। आपके बगैर तो जीवन में सोच भी नहीं सकती। हे गुरुजी महाराज, अपने चरणा विच रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हर पल गुरुजी महाराज, अपना ध्यान रखना। आप हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, हमें 10% ही भोगने देते हो, वो भी हमसे नहीं भुगते जाते गुरुजी महाराज। आप अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है, आपको हाथ जोड़ के आप अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आप हमारे लिए अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज। और आज गुरुवार है तो मैं गुरु मंत्र के जाप के साथ गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी।
और सबसे पहले मैं गुरु महाराज को ये कहना चाहूँगी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी सात संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा गुड मॉर्निंग वाला सुबह का सत्संग है। गुरु जी महाराज आज लेट हो गया है, मुझे माफ़ करें मेरे प्यारे बाबा। आज अभी समय हो रहा है 7:44 और 7 और 44 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स वाले नंबर दिखा के मेरे बाबा आपने मुझे हमेशा ऐसे ही एंजल नंबर्स दिखाए हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी उपस्थिति का आपने प्रमाण किया है मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि शुक्राना है मेरे पूरे परिवार के सहित आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर के पूरे परिवार सहित आपको अनंतम शुक्राना करते हैं बाबा। आज का दिन है गुरुवार, मेरे प्यारे गुरुपा का वार, मेरे प्यारे गुरु जी के गुणगान करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी आज का दिन है गुरुवार, बोला मैंने, समय बता दिया और तारीख है 28 अगस्त 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स भरे दिन दिखाने के लिए बाबा। सबसे पहले सुबह सुबह छत में जाकर के प्यारे प्यारे कबूतरों का दर्शन करवाने के लिए, सुंदर सुंदर दो छोटे छोटे गिलहरी को दिखलाने के लिए बाबा अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे सूर्य भगवान जी को जाकर के मैं साष्टांग प्रणाम करके आती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे लगता है कि आप सूर्य के प्रकाश में ही विराजमान हो गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे जीवन में चमकते रहे बाबा और अपनी आशीर्वाद हमारे जीवन में इसी तरह से प्रकाश की तरह से हमारे जीवन को आप उजाला करते रहें अपनी ब्लेसिंग से मेरे प्यारे गुरुपा। और अपनी कृपा दृष्टि का हाथ हमारे सर पे इसी तरह से रखें, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दें गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, हम सभी के तरफ से, मेरे दोनों बेटियों के तरफ से भी आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे ससुराल वाले और भी जितने भी सदस्य हैं, सभी के तरफ से अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और जो मेरी मम्मी है और जो मेरी बहनें हैं, उन सभी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। उनके बच्चों की तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से एक नया सवेरा दिखलाने के लिए बाबा, इतना सुंदर सवेरा दिखलाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी सुंदर सुंदर फूलों की दर्शन करवाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना बाबा, आपने आपके चरणों का गुणगान करने के लिए इतनी सुंदर दात दी बाबा। आपने इतना ब्लेसिंग्स दिया हमारे पूरे परिवार को गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। कल आपने मेरा सारा काम हाथ पकड़ के करवाया मेरे प्यारे गुरुपा। कल गणपति बप्पा का पहला दिन था, गणेश चतुर्थी था मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाल गुरु जी महाराज। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें अपने चरणों में रखें मेरे बाबा। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार हाजिरी लगाते हुए बाबा, और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सुबह वाली, अमृत वेले वाली, जो भी आप सोचे, जो भी आप समझें मेरे बाबा, इसे स्वीकार करें और अपनी बेटी को आशीर्वाद दें मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। गुरु जी महाराज, मैंने बोला था कुछ दिन आगे वाले सत्संग में कि मेरे घर में आप जिस दिन बोल रहे थे कि बहुत कष्ट है, ये है, प्रॉब्लम है, जो जो आप बोल रहे थे ब्लैक मैजिक का, तो उस समय मैंने बोला था
और मैंने ग्रुप में फ़ोटो भी भेजा था बाबा, ग्रुप लिंक है ना हमारा जो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी वाला, शुक्राना फैमिली वाला, तो उसमें भी भेजा था मैंने गुरुजी महाराज तितली। तो अभी कल मैंने देखा कि बेचारी वो 2 तितलियाँ, 2 बड़े-बड़े तितली थे वो, तो एक ही कलर के आ गए थे कहाँ से, पर 2 दिन तक, 1 दिन 1.5 दिन तक रुके भी थे। अभी जब मैं कल झाड़ू लगा रही थी तो गुरुजी महाराज उसके पंख इधर-उधर बिखरे हुए मिले थे मुझे। तो मेरे प्यारे बाबा, आपने उस तितली की तरफ, तितली को भेज के उसके ऊपर से आपने कष्ट कटवाया मेरे प्यारे गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि मैंने जैसे उस तितली के पंख को देखा, मैंने उसी वक्त अरदास लगाया था गुरुजी महाराज कि मेरे बाबा, आपने तितली के रूप में आके कष्ट काटा है, पर आप उस तितली को अपने चरण में जगा देना मेरे मालिक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इसी तरह से हमारे सारे कष्ट काटते हैं बाबा। कभी कौन से उस पे किसी चीज़ पे दिखाते हैं, कभी किस चीज़ से काटते हैं, हमको भी तो इतना नहीं मालूम रहता है मेरे प्यारे बाबा। पर मैं उस तितली को बचाने का बहुत कोशिश करती हूँ। खिड़कियाँ वगैरह मैंने खोल दी थी कि निकल जाए, लेकिन वो तितली निकली ही नहीं गुरुजी महाराज बेचारी। जो भी हो बाबा, आप उसे अपने चरण शरण में जगा दीजिएगा मेरे मालिक। और मैं उस तितली को भी मैं शुक्राना करती हूँ बाबा कि मेरे घर पे वैसा आकर के उसके ऐसे मतलब प्राण चले जाते हैं बाबा इन तितलियों के। तो उसके लिए भी मैं बहुत कभी-कभी सोच के दुखी हो जाती हूँ गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे भी कभी ऐसा हो तो बाबा आप उनको अपने चरण में रखें मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। तो जय गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना ये दिन दिखलाने के लिए बाबा, और इतनी सुंदर दिन के हमें आशीर्वाद देने के लिए बाबा। और आज के सारे दिनचर्या मैं आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ गुरुजी महाराज, और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा फिर से एक नया दिन देने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ बाबा, आप तक पहुँचाती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। उनकी पूरे टीम को ब्लेस कर दें गुरुजी महाराज, पूरे टीम को ब्लेस कर दें मेरे प्यारे बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पूरे परिवार सहित आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग को लेके आपके श्री चरणों में बाबा। तब तक के लिए अपने बच्चे के साथ रहें, हमारे पूरे परिवार के साथ रहें, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कर दे बाबा। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को, आंटी जी के पूरे टीम को ब्लेस कर दें, और उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें गुरुजी महाराज। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे सात संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 28 अगस्त 2:25 सात का ब्लेसिंग्स है 2:25 और 25 तब 7:77 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी।
फ़ोन खोलते ही एंजल नंबर्स के दर्शन मिले। आप हर समय हम संग सहाय रह के सारा कुछ करवाते हैं। अमृत वेला में भी आप नहीं उठ पाया। कल बाबा जो सत्संग में वो आंटी बोल रही थी, उनकी क्रिया को करने के बाद मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था बाबा। बच्चे का भी किया बाबा। बच्चा तो मतलब जो बेचैन हो रखा था बाबा, वो चुपचाप बेड पे लेट गया और सो गया गुरुजी। मैंने उसके ऊपर से नींबू का उतारा किया था, वो भी बाबा पूरा फट के काला हो गया। पानी में डाला तो एकदम ऊपर आ गया था बाबा। उसको करने के बाद बाबा, जब वो अपने अंकल के साथ बेड पे बैठा था, लेटा, वो वॉच घर फ़ोन देख रहा था बाबा। उससे अंकल ने कहा, देखो तो इसका सर हल्का हल्का गर्म हो रहा है। बस बाबा उसी समय सेवा कर रही थी आपका। आपके चरण से चंदन उठा के जल प्रसाद मिला के उसके सर पे पूरा लेप दी हूँ और उसके नाभि पे भी लगा दिया है बाबा। क्योंकि ये गुरुजी बहुत बड़ा दवा है। डॉक्टर ही तो बाद में अपना करेगा, लेकिन ये जो काम कर जाता है। मैंने कहा तेरे को पेट से ही इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए ये अवस्था हुआ है। पेट में भी चलने लगा और सामने पे चंदन और क्या रंग बोली बाबा भूल गई। चंदन और जल प्रसाद सर पे लेप लगा दिया बाबा। रात में मैं बार बार उसके सर को छूती रही। उसको कोई फीवर नहीं था गुरु जी। और वो आराम से अभी भी सो रहा है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। मैंने लास्ट में वो हेमाल्टी का सत्संग था और गुरु जी अरदास पे ही एक और सत्संग था बाबा। इसमें मेरा कोई नहीं सत्संग था। मैं तो बाद में थोड़ा की थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हुआ। उसमें मेरी आंटी भी थी, सब कोई था गुरु जी। उस चैनल से भी मुझे बहुत सारे जवाब मिले बाबा। बाबा बच्चा रोज अब आपका स्वरूप पूछ पूछ के सेवा कर रहा है। मैं मन में समझा रही हूँ अपने आप को, बेटा यही सेवा करते करते तेरा वही उंगली से स्पीड में हो जाएगा काम और तू अच्छे से काम करने लगेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। गुरु जी इस अमृत वेले में मैं जो जगह के अरदास करूँ, आपसे अरदास की हूँ कि बाबा हमें आप चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं सब जानते हैं कि बाबा मिल गए या ये सब मिल गया। तो बाबा बस हमें आप निरोगी रखिए कि हम आपका सेवा कर सकें और आपके शनि शनि लगे रहें बाबा। बस गुरु जी यही मेरा आज 28 अगस्त 2025 है बाबा। यही मेरा 28 अगस्त का अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने इस सत्संग को स्थगित करी अपने आगे की सत्संग की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव ताहि नाम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षम। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमो, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। जय जय गुरु जी।